हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्पार्क। आज हम ग्रेजुएशन फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए, इसको कंफ्यूज मत करना गॉस लॉ से। गॉस लॉ जो हम पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रिकल्स में पढ़ते हैं, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बुक है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की, उसमें हम पढ़ते हैं ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और उस टॉपिक में। तो जैसे कि बता रहा है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या कहते हैं। इंट्रोडक्शन ही में बताता क्या है। बेसिकली ये जो लॉ है ये हमें बताता है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टोटल फ्लक्स, कि जो टोटल फ्लक्स होता है, फ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक वॉल्यूम एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है, फील्ड है, जिसमें से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, दैट इज द फ्लक्स। तो ये हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, टोटल फ्लक्स एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, कि इस टोटल वॉल्यूम में से कितना फ्लक्स क्रॉस हुआ है। क्लियर। और ये जो सरफेस है दैट इज नोन एज गॉसियन सरफेस। सो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द टोटल फ्लक्स एंड द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Gauss divergence theorem states that the volume integral of the divergence of a vector field A taken over the volume V is equal to the surface integral of the vector A over a closed surface S bounding the volume V। देखिए, देखने में थोड़ी सी है। अब हम इसको, जब हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तब हम उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे कि कहना क्या चाहता है। देखिए, इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब क्या है कि हम इंटीग्रेशन लेते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल, ये हमने ले लिया वॉल्यूम इंटीग्रल किसका, डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस किसका ले रहे हैं हम, वेक्टर फील्ड ए का। तो डाइवर्जेंस को हम डिफाइन करते हैं डेल डॉट ए से, टेकन ओवर वॉल्यूम वी डीवी। क्लियर, ये होगी हमारी एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को लिख पढ़ेंगे और लिखेंगे, समझेंगे। वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस, या वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस का इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस। क्लियर, ये इसकी स्टेटमेंट है। क्लियर, अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। ये कहते हैं कि लेट द वॉल्यूम v एनक्लोज्ड बाय द सरफेस s इन द वेक्टर फील्ड a, कि सपोज करो हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, और ये क्या किया हमने, इस पूरे वॉल्यूम एलिमेंट को हमने एक सरफेस के अंदर, जैसे ये हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया, ये हमारा एक, ये जो रेड से शो रहा है ये एक वॉल्यूम एलिमेंट है, इसको हमने क्या किया, सरफेस के अंदर ले लिया। तो इसमें बेसिकली क्या है हमारे पास, कि जो रेड से जो शो हो रहा है ये वॉल्यूम एलिमेंट है, और जो पर्पल से जो हमने बाहर की तरफ शो किया ये हमारा सरफेस है। क्लियर। तो लेट द वॉल्यूम v enclosed by the surface s in the vector field a is divided into large number of infinitesimally small elementary volumes, कि हमने इनको छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया, डेल्टा v1 को n नंबर्स में, इनफाइनाइट मतलब बहुत छोटे छोटे नंबर्स में, डेल्टा v1 v2 v3 enclosed by डेल्टा s1 s2 रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद हमने क्या किया, इन सबको, देखिए इन सबको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए हमने क्या किया, एक सिंगल एलिमेंट को हमने कंसीडर कर लिया। हमने मान लिया कि एक सिंगल एलिमेंट ये ले लिया हमने, और ये एक सरफेस एस के अंदर इनक्लोज्ड है। कंसीडर वन ऑफ सच वॉल्यूम एलिमेंट हैविंग द वॉल्यूम डेल्टा v1 एंड enclosed by the surface area delta s1। अब हमें पता है नाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स per unit volume through closed surface around a point is the divergence of the field at that point। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, तो जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा हमारे पास, the outward flux of A over volume V1 is डाइवर्जेंस है किसका, ऑफ ए का, कहाँ पर, एट पर्टिकुलर पॉइंट डेल्टा वी आई पे। क्लियर। और
ये किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस आई ए डॉट डी एस। ठीक है, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम over a through a closed surface around a point is the divergence of the field at that point। अब ये जो इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, ये हमने डेल्टा आई के लिए ली है, एक एलिमेंट के लिए ली है। वी विल कंसीडर दिस इक्वेशन नाउ। जो ये फ्लक्स हमने लिया है, एक सच एलिमेंट पे लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, एन टाइम ऑफ एलिमेंट्स पे लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका समीशन करेंगे। नाउ एडिंग एडिंग अप all the volume elements, we will take summation. So equation will become summation I is equal to 1 to n divergence A into delta Vi is equal to summation I is equal to 1 to n। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें हमने इस पूरे सरफेस को डिवाइड किया है। इंटीग्रेशन डेल्टा एस आई ए डॉट डी एस। अब हम इस इक्वेशंस को दो पार्ट्स में देखेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन की बात अगर हम करते हैं, इसको लिखते हैं, अलग से लिखते हैं इस इक्वेशन को। दैट इज समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n डाइवर्जेंस ए डेल्टा वी आई। अब देखिए, हम एक बात करते हैं, ये हमारे पास एक वॉल्यूम एलिमेंट है या एक हमारे पास ये सरफेस है। हमने इसको क्या किया, अलग अलग वॉल्यूम में इसको डिवाइड कर लिया, अलग अलग पोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब जितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने ज्यादा होंगे, उतना ही जो टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन उतना ही जो नेट एक इंडिविजुअल का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक होता जाएगा आपके पास। क्लियर? ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं इसमें और बढ़ा देती हूँ एन, और छोटा छोटा कर देती हूँ मैं इसको, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब हम n को इन्फिनिटी लिखेंगे, व्हेन वी राइट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो डेल्टा वी आई है दैट विल टेंड्स टू जीरो। दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, अगर मैं और छोटा इसको करती जाऊं इस तरीके से, तो ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है, एक छोटा सा पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये लिमिट पुट करेंगे कि जब n मतलब एक बड़े वॉल्यूम को हम बहुत छोटे 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 वॉल्यूम्स में कर देंगे, तो जो टोटल वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो इंडिविजुअल का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, और ये पूरा का पूरा एक ही सरफेस दिखाई देगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन थी हमारे पास, उसको हम लिख सकते हैं left hand side equation that can be written as that limit n tends to infinity, then delta vi tends to 0, summation I is equal to 1 del dot a into delta vi, that will becomes del dot a dv। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर ए। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड इक्वेशन की। अब जो राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन है वो क्या कहती है, एरिया की बात कर रही है वो सरफेस के अंदर। तो ये जो एक हमारे पास है ये सरफेस है। क्लियर? इस सरफेस को हमने क्या किया, अलग अलग वॉल्यूम एलिमेंट में डिवाइड कर लिया इस तरीके से। अब जो बाउंड्रीज पे जो सरफेस हो, बाउंड्रीज पे जो फ्लक्स होगा हमारे पास, दैट विल कैंसल आउट ईच अदर। जो बाउंड्री पे है, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, इसकी बाउंड्री का इधर है,
क्लियर? बाउंड्री का जो फ्लक्स है वो क्या होगा, कैंसल आउट होगा। तो जो नेट जो आपके पास बचेगा, नेट जो फ्लक्स बचेगा वो सिर्फ आउटर पे जो होगा, आउटर सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो बचेगा आपके पास। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, फ्लक्स इंटीग्रल्स, जो आप एग्जाम्स में लिख के आओगे, फ्लक्स इंटीग्रल्स विद इन द वॉल्यूम V cancel because the outward flux of two neighboring volume elements through the common wall, through the common surface are equal and opposite, are equal and opposite, therefore it contributes nothing towards A डॉट डी एस। तो जो राइट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं A डॉट डी एस। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, let it be equation B. Now from equation A and equation B, from equation A and equation B, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या था, राइट हैंड साइड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास इक्वेशन ए से, दैट इज डेल डॉट ए इंटू डी वी आ गई थी। और राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन क्या आई थी, राइट हैंड साइड की इक्वेशन आई थी ए डॉट डी एस। और ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये क्या थी हमारे पास, दैट इज दी स्टेटमेंट। क्लियर? ये क्या है, स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि आपके पास ये हमने जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव कर दिया, दैट इज हेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज प्रूव्ड। क्लियर? ये हमने क्या किया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव कर दिया। क्या 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 प्रूव किया हमने, दैट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द सरफेस ऑफ वेक्टर फील्ड A taken over volume V is equal to the surface integral of the surface S enclosed by surface। Clear?